नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज अचानक इंस्पेक्टर चालीसा बैच का डेमो। देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने इंस्पेक्टर चालीसा बैच पे ऑफर निकाला जिसमें हजारों की तादाद में बच्चे जुड़े। उन सभी का बहुत बहुत वेलकम। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इंस्पेक्टर चालीसा जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, व्हाट इज इंस्पेक्टर चालीसा, मतलब क्या है ये चीज, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी थोड़े दिन पहले। आज की क्लास में मैं बहुत सारी कैलकुलेशन लेने वाला हूं। पूरी क्लास करने के बाद आपको ये एहसास होने वाला है कि हम इन चीज़ों पे कभी काम नहीं करते, पर हम हमेशा शिकायत करते हैं कि पेपर में टाइम लगा, स्पीड नहीं बनी। क्या आपने कभी सोचा है इन चीज़ों के बारे में कि पेपर में स्पीड क्यों नहीं बनी, पेपर में टाइम क्यों लग रहा है? उसका जवाब आज आपको मिलने वाला है। ये जो बैच मैंने लॉन्च किया था, ये कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। आज मैं उसका एक डेमो देने वाला हूं आपको। सारे टॉपिक तो नहीं, पर काफी सारी चीजें मैं आपको आज दिखाऊंगा। और मैं आपको ये समझाऊंगा कि यार देखो, बड़ी चीजें ना बहुत सारे बच्चे ही करते हैं। कोचिंग हर कोई करता है, ट्रिक्स हर कोई बटोरना चाहता है, हर कोई चाहता है कि जल्दी से आंसर आ जाए। हर किसी को 5 सेकंड का सपना है, पर इस सपने के लिए काम कौन करता है? जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने लिखा एक ऐसी पहली सीढ़ी जो आपको सिलेक्शन की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचाएगी। अब इस पहली सीढ़ी के बिना आप आखिरी सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकते। मैंने ये नहीं बोला कि इस बैच के बिना आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं हो सकती, दोनों बात में फर्क है। मैं इसके अंदर फ्री पीडीएफ भी डलवा रहा हूं आपके लिए, ठीक है। इस क्लास के अंदर पेड बैच की पीडीएफ, ठीक है, वो फ्री सभी के लिए। जो बच्चा खुद लग सकता है उसको कोई नहीं रोक सकता। उसे पता होनी चाहिए मेरी जरूरत क्या है। क्या ये जो प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल, परसेंटेज, SI, CI, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क और DI, DI के अंदर अलग अलग कैलकुलेशन, क्या वो जल्दी कर पाता है? आज की क्लास में ही आपको देखना, आपको ये लगेगा कि बहुत सारी चीजें इसमें नई सी भी हैं जिसमें मैं समय लगाता हूं। क्या हमारे ब्रेन की रिएक्शन पावर उतनी जल्दी है जितनी जल्दी हम पेपर में उम्मीद करते हैं? अब आपको, जब आप ये करेंगे, आपको अपने आप पता लगता रहेगा कि यार हमारी ये माइनस पॉइंट ही कमजोर है, हमारा प्लस पॉइंट ही कमजोर है, हमारा मल्टीप्लीकेशन ही कमजोर है, पर हम सपने लेके चल रहे हैं बहुत बड़े, ठीक है। क्योंकि ये तो छोटी चीज है यार, ये कौन करता है, ये कौन सिखाता है यार, इसका कौन सा बैच होता है, क्या होता है ये प्लस माइनस सीखेंगे बैच में? कई बच्चे ये भी सोचते हैं। जी हाँ, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, डेसिमल, SI, CI की कैलकुलेशन, प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन, टाइम एंड वर्क की कैलकुलेशन, DI की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन है। नंबर पे कमांड होना जरूरी है अगर जॉब लेनी है तो। मुझे पता है 66 प्लस 77 सभी बच्चे नहीं कर सकते इतना जल्दी, पर ये बैच करने के बाद कर सकते हैं। 69 इंटू 13 सभी बच्चे इतनी जल्दी नहीं कर सकते, पर आज की क्लास में आप करना सीखेंगे, ठीक है। मैंने बोला 16 इंटू 6.25 मल्टीप्लाई करना है, आज की क्लास में पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो हैं जिस पे आपका काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की क्लास में मैं एक एक करके सभी चीजों पे आऊंगा। प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क की भी कुछ प्रॉपर्टीज ले लें, कुछ कैलकुलेशन ले लेंगे। और ये ऐसी कैलकुलेशन होगी जिसपे आपको लगेगा क्वेश्चन भी बन सकता है, बहुत नया सीखने को मिलेगा। चाहे स्क्वायर करना हो वो भी लेंगे, क्यूब करना हो वो भी लेंगे, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन वो भी लेंगे। थोड़ी थोड़ी झलक मैं आपको सब चीजों की दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इंस्पेक्टर चालीसा बैच इसी का मिशन है और इसी की प्रैक्टिस है बेसिकली, ठीक है। तो आपके लिए फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा। साथ के साथ आइए प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है और किस लेवल तक आप पहुंचे, ठीक है। सबसे पहले मैं छोटे छोटे नंबर पे आता हूं। देखिए, अब मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा कि इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या। आपको ABCD करके आंसर बताना है। बहुत छोटी चीज है। अधिकतर क्या होता है, हम लोग ना छोटी चीज को ये सोचते हैं अबे बेकार है यार, क्या प्लस क्या माइनस, ये तो सबको आता है। सबको आता तो है, क्या सबको उस हिसाब से आता है जैसा एग्जाम में चाहिए? ये सारी चीजें आपको आती हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने तैयार हैं आपको ये देखना है। चलिए एक एक करके पूछता हूं मैं, जल्दी से बताइए। 37 प्लस 9,
दो अंक में एक अंक जोड़ना है, बहुत आसान रहता है, कोई भी बता देगा। 37 और 9 46 होता है जी। 46 आंसर आ गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। सभी का आंसर चाहिए मेरे को, मुझे सभी का आंसर चाहिए, एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। और मैं हर चीज लेने वाला हूं यहां पर। मैंने पूछा 55 प्लस 3, 58 आ गया, ठीक है। मैंने पूछा 78 प्लस 8, 86 आ गया। 97 प्लस 8, 105 आ गया। ये भी कोई बताने की बात है। अब मैं आगे पहुंचता हूं। मैंने बोला 49 प्लस 8, जल्दी जल्दी बताते रहिए, 57। मैंने आपसे पूछा 43 प्लस 4, 47। चलिए ये तो हो गया। दो अंक में एक अंक तो कोई भी जोड़ लेता है, मैं कह रहा हूं वैसे ही आपका बहुत अच्छा होता है। जब बात आती है दो अंक में दो अंक की, तब मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब आपको अपनी ईमानदारी यहां पर ये रखनी है कि आपको ऑप्शन से आंसर नहीं करना है, आपको केवल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब जब दो अंक में दो अंक जोड़े जाते हैं, मान लेते हैं एक एग्जांपल लिया मैंने, ये किस तरीके से जोड़ेंगे। पहले आप इसे जोड़ो, 8 और 4 12, 6 और 3 9, 12 के आगे 0 लगाया, 120 और 9 129, 129 मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। जब दो अंक में एक की बात आती है ना, तब हर किसी का यूं चल जाता है, हाँ ये प्लस ये होगा, ये प्लस ये होगा, ये प्लस ये होगा। पर जब दो अंक में दो अंक जोड़ते हैं ना, तब जाके मामला गड़बड़ा जाता है। हर बच्चे की कैलकुलेशन उतनी तेज नहीं आ पाती है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा 57 प्लस 74, जल्दी से बताइए। ऑप्शन देख के नहीं बताना आपको, देखिए ध्यान से। ये 12 हो गया, 120, ये 11 हो गया, 131। 131 का मतलब है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। मैंने आपसे पूछा 96 प्लस 37। आज मैं थोड़ा 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 लगभग काफी टॉपिक का फ्लेवर आपको देने वाला हूं। 9 और 3 12 यानी 120 और 13 133। 133 का मतलब हो गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सभी का आंसर आ जाना चाहिए। आपको ए बी सी डी रिप्लाई करना है, ठीक है, नंबर रिप्लाई नहीं करना आपको, क्योंकि आपको देख के भी आंसर मार्क करने की आदत होनी चाहिए कि ढूंढना भी पड़ेगा आपको। 73 प्लस 67, 7 6 13, 130 और 10 140। 140 कहां पर है? 140 कहीं पर नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, 140 आंसर आएगा। मैंने आपसे पूछा 78 प्लस 75, 7 7 14, 140 और 13 153। 153 मेरा आंसर हो गया। मैंने आपसे पूछा 71 प्लस 67, जल्दी से बताइए। तो मैं देख पा रहा हूं 7 6 13, 130 और 8 138। 138 का मतलब है सी ऑप्शन, ये मैंने आंसर मार्क कर दिया। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं इंस्पेक्टर चालीसा बैच में, ठीक है। उसका ही एक डेमो है कि मैं किस किस तरीके से मैंने आपको चीजें कराई हुई हैं उसके अंदर। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी है, अब कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमने ये देखा 4 3 7, 4 11, 8 19, 7 26, 7 33, 6 39, 2 41। 41 का मतलब है 0 लगाओ, 410 आ गया। 410, 417, 421, 427, 436, 438, 439, 443, 445। 445 का मतलब हो गया बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। यानी घर पे ना आपको नंबरों पे काम करना पड़ेगा, जिससे आपके दिमाग में नंबर की आवाजावी आराम से हो जाए, यानी आना जाना आराम से हो जाए, नंबर आराम से प्लस हो जाए, आराम से मल्टीप्लाई हो जाए, आराम से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब मैं एक नंबर पूछता हूं आपसे, ये 3 अंक वाला है, ठीक है, ये 3 अंक वाला है, ध्यान से देखिए। अब अगर मैं 3 अंक वाले की बात करूं, 9 6 15, 4 19, 6 25। 25 का मतलब हो गया 2500, क्योंकि 3 अंक वाला है। 8 और 1 9 और 5 14, 8 22, 9 31। 31 का मतलब हो गया 310। 2500 और 310 2810। 2819, 2828, 2831, 2833, 2834। 2834 का मतलब हो गया सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर आ गया। तो मैंने कहीं भी लिखा नहीं इसे, मैंने कैलकुलेशन दिमाग में ही करी। इस तरीके की कैलकुलेशन आपको डीआई में भी बहुत बार मिल जाती है। पहले इस पे काम करिए, डबल जीरो लगाइए, फिर 2 अंक वाले पे आइए, दूसरा अंक लेना है, उसके आगे सिंगल जीरो, और फिर आपको ये ऐड करना है, पर लिखना नहीं है इसके अंदर आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ये है,
ठीक है, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए कितना आएगा। देखते हैं कौन बता पाता है, जल्दी से बताइए कितना आएगा। ये मिक्स आ गई। अब पहले देखिए, जब बैच में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एक के अंदर एक, दो के अंदर एक, दो के अंदर दो, तीन के अंदर एक, तीन के अंदर दो, तीन के अंदर एक, तीन के साथ दो एक, दो के साथ तीन एक, सारे एडिशन करें हमने। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आएगा। देखिए ध्यान से, 900 तो मैं अलग रख देता हूं। 1 8 9 3 12 4 16 8 24, 24 का मतलब हो गया 240। 900 और 240 यानी 1140। 1149, 1151, 1153, 1155, 1164, 1173, 1176, 78 और 79, 1179 यानी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए ए ए ए ए। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये भी एक वैरायटी है, ये बैच में करी है हमने, ये मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपसे बोला, क्या आपका ब्रेन उतनी जल्दी परफॉर्म कर पा रहा है? क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि इनको ऐड करके क्या आएगा? इस पूरे नंबर को ऐड करके क्या आने वाला है, बताइए जल्दी से। जल्दी से बताना है क्या आएगा। 7 8 15 2 17 7 24 5 29 33 35 44 51 60 69 73 77 85 81 91। एक बार दोबारा से देखिए, 7 8 15 17 24 29 33 35 44 51 60 69 77 85 6 91। 91 आ रहा है, यहाँ ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, 91 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा एडिशन पार्ट। ये मैंने आपको बताया कि एडिशन पार्ट में मैंने क्या क्या करा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, एक फ्लेवर आपको दिया कि एक अंक के अंदर एक अंक, दो अंक के अंदर दो अंक, दो के साथ तीन, तीन के साथ दो और मिक्सचर बड़ा। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन आपकी डीआई में इस्तेमाल होती है। ठीक है, मैंने क्लास में आपको ये भी बताया है कि मैंने डीआई लिया है एक, और मैंने आपसे ये पूछा है कि भाई इसका सम बताइए, इसका सम बताइए, इसका सम बताइए, इसका बताइए, इसका सम बताइए, इसका सम बताइए, इसका सम बताइए। तो मैंने आपसे ये भी पूछा है बैच में। ठीक है, तो ये डेमो है, तो डेमो में मैं आपको यही बता रहा हूं कि हमने कैसे कैसे करके चीजें करी हैं, और इससे आपके ब्रेन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा। आपके दिमाग में नंबर जल्दी बैठेंगे, ये फायदा होगा। अब आगे मैं सब्ट्रैक्शन पे आ जाता हूं। जब बात सब्ट्रैक्शन की आ जाती है ना, तो अच्छे से अच्छे बंदा हिल जाता है। मैं सही बात बताऊं, बहुत बंदों की कमजोरी होती है सब्ट्रैक्शन, वो इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं। आइए देखते हैं। मैंने आपसे पूछा 48 में से 9 गया तो क्या आएगा, जल्दी से बताइए। ए बी सी डी, जल्दी से बताइए क्या आएगा। 48 में से 9 गया तो 39 आ जाएगा। मैंने आपसे पूछा 56 में से 7 गया तो कितना आएगा, 49 आ जाएगा। मैंने आपसे पूछा 149 में से 6 गया, 143 आ जाएगा। 152 में से 9 गया, 52 में से 9 यानी 43 आ गया, 143 आ जाएगा। मैंने आपसे पूछा 165 में से 8 गया, 65 में से 8 गया तो 57 आता है, 157 आ गया। ठीक है, पर यहां तक तो आपको सभी को आता था, ये आप सबको आता है। ठीक है, जब नंबर बड़े होते हैं ना, दिक्कत तब आती है। जैसे कि मैंने यहां लिखा 2 अंक में से 2 अंक घटाना, यहां मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपसे पूछा 85 में से 43, यहां आसान हो जाएगा। मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूं ना, आप वो सीखिए, बहुत जल्दी दिखेगा। 8 में से 4 गया, 4 आ गया यानी 40। 5 में से 3 गया 2, 40 और 2 42। मैंने यहां देखा 6 में से 3 गया 30, 3 आएगा यानी 30। अब ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, तो 7 में से 6 घटाओ 1 यानी -1 आएगा। तो 30 में से 1 गया तो 29 आ जाएगा, 29 मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे भी बहुत जगह लगाने वाला हूं। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं 97 - 75, ये तो आसानी हो गया। 9 में से 7 गया 2 यानी 2 और 7 और 5 2 तो 22 आ गया। मैंने आपसे पूछा आगे आगे अभी मैं और नंबर लूंगा बड़ा। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैंने आपसे बोला
73 माइनस 48, बात समझना। मेरा दिमाग ये कहता है 7 में से 4 गया तो 3 आएगा यानी 30 आएगा, और 3 में से 8 गया तो -5, तो 30 में से मैंने 5 घटाया तो 25 आ गया, 25 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां हमें 100 के साथ जरूरत पड़ती है, ध्यान से देखिए। कुछ जगह ऐसी होती है जहां हमें 100 के साथ जरूरत पड़ती है कि हमें सब्ट्रैक्शन 100 के साथ करना पड़ता है। आइए देखते हैं उसमें हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, जब भी हमें 100 के पास सब्ट्रैक्शन करनी पड़े, आपको क्या करना है, इस वाली संख्या को 9 में से घटाओ और आखिरी वाली को 10 में से। इसे 9 में से घटाते हैं 3 आएगा, आखिरी वाली को 10 में से घटाते हैं 9 आएगा। इसका देखिए क्या आएगा, इसे 9 में से घटाते हैं 4 आएगा, इसे 10 में से घटाते हैं 2 आएगा। इसका देखिए क्या आएगा, इसे 9 में से घटाते हैं 4 आएगा, इसे 10 में से घटाते हैं 8 आएगा। ठीक है, ये आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया है, कॉमन मेथड, कि 100 में से 58 घटाना है, 10 में से 5 गया 5 यानी 50, 50 में से -8 यानी 42। ठीक है, आगे पूछता हूं। अब जैसे मैं आगे बढ़ा, यहां पर इसे घटाना है, अब क्या करेंगे, अब आपको सीधा सीधा देखा कि भाई ये 4 7 1 है, जितने जीरो उतने नंबर। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 1 गया 9, 529 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 529 मेरा आंसर हो गया। ऐसी मैंने आपसे पूछा, ये बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए। 1000 में से 343। देखिए, हर बच्चा इतनी आराम से नहीं बता पाएगा, उसे समय लगेगा। जो तरीका मैंने बताया आप उसे फॉलो करिए, बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा इसे 9 में से 6 आया, इसे 9 में से 5 आया, इसे 10 में से 7 आया, 6 5 7 आंसर हो गया। ठीक है, अब कोई बच्चा कहता है सर मेरे को ना ऐसा कोई मेथड वेथड नहीं रखना कि 9 में से घटाया 10 में से घटाया। मैं कहता हूं आप सीधा रखिए। कैसे, आइए देखते हैं। 100 में से 34 घटाइए, कितना आएगा, 66 आ जाएगा। 660, 660 में से 3 गया 657। आगे बढ़ते हैं, अब और बड़ी ले ली मैंने, इसमें से ये घटाना है। ठीक है, इसमें से ये घटाना है, वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 3911 यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, 9 में से गया 8 9 7 6, 8 9 7 6 यानी डी ऑप्शन। आगे देखिए, इसमें से ये घटाना है। ठीक है, जितने जीरो उतने नंबर। 9 में से 1 गया 8 आ गया, 9 में से 1 8, 9 में से 4 गया 5, और ये 9 और ये 3, 8 8 5 9 3 यानी बी ऑप्शन। वैसे आप इसे इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा ये बताइए, 1 लाख में से 20178, 9 में से 2 गया 7 आ गया, 9 आ गया 8 आ गया, 7 9 8 2 2, 7 9 8 2 2, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया 50 में से घटाने वाला। ठीक है, मैंने आपको एक बेसिक मेथड वो बताया ना, चाहे वो एडिशन में हो सब्ट्रैक्शन में, वो जो बेसिक मेथड है वो जगह जगह काम आएगा। जैसे कि 50 में से 38 घटाना है तो क्या आएगा यार, 5 में से 3 गया 2 यानी 20, 20 में से 8 गया 12, सीधा आ गया। मैंने आगे बोला आपसे ये 286 में से 104, अब 28 में से 10 गया 18, 180 और 2 182, ये आ गया। अब मैंने बोला 520 में से 314, 52 में से 31 गया, कितना आ गया, 52 में से 31 गया 21 आ गया। 21 का मतलब है 210, 210 और 0 -4 यानी -6, 206 आ गया। 210 में से 4 घटाया 206 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला 1784 में से 1182 घटाना है। इसको मैं पेयर भी कर सकता हूं। 17 में से 11 गया, कितना आ गया 6, आगे 2 संख्या है तो 600। 84 में से 2 गया 82 गया तो 2 आ गया, 602। 602 कहां पर है, डी ऑप्शन में। आगे देखिए 1268 1140,
12 में से 11 गया तो 1 आ गया, 1 का मतलब 100, क्योंकि आगे 2 नंबर है। 68 में से 40 गया तो 28, 128, 128 मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन। आगे देखिए, अब मैं नंबर बड़े बड़े ले रहा हूं, मान लेते हैं ये घटाना है इसमें से, ठीक है, इसका आंसर निकालना है। इतना आसान तो नहीं है, अगर मैं अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाऊं तो निकाल सकता हूं। कैसे? 63 में से 41 गया तो कितना आया? 22, 22 का मतलब है 2200। और 33 में से 76 गया तो कितना आया? 43। तो 2200 में से 43 घटाना है। 100 में से अगर आप 43 घटाते हैं तो 57 बचता है, तो 2157। 2157 कहां पर है? सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। आपको ये नहीं करना कि 13 में से 6 गया 7, फिर यहां 12 आ गया, 12 में से 7 गया 5, ये नहीं करना। इस चीज को सीखना है कि पेपर में आप बिना पेन के कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, दिमाग को ट्रेन करना है अपने पूरे, ठीक है। मैंने आपसे पूछा ये बताइए क्या आएगा, आपको खुद महसूस हो जाएगा आज की क्लास करने के बाद कि हाँ यार हम इस तरीके से तो नहीं करते और इसलिए शायद समय लगता है हमारा। 95 में से 62 गया, कितना आ गया? 33। 3300, 3300 और ये कितना बचा? 72 में से 16 गया 56, 3356 कहां पर है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। डी 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 डी, सभी लोगों का जवाब आ जाना चाहिए भाई, सभी का। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे पूछा, अब देखिए जरूरी तो नहीं है ना समान संख्या ही घटाई जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है। अब ये आ गया 514 में से 28 घटाना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, जो कॉमन चीज है उसे रख लूंगा और 500 तो अलग रख लिया मैंने, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, आखिरी वाला मैंने अलग रख लिया, केवल एक संख्या, ये आ गया 51। 51 में से 2 गया 49, और 4 में से 8 गया -4। 490 में से 4 गया 486। 486 कहां पर है? यहां पर है। अब मैंने आपसे बोला कि ये है 2048, इसमें से 916 घटाना है, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि भाई आप पेयर भी बना सकते हैं, बिना पेयर के भी कर सकते हैं। अगर मैं पेयर बनाता हूं 20 और 9, आखिरी में समान संख्या छोड़नी है, यहां 48 और 16 यानी 32। 20 में से 9 गया तो 11, 1132। 1132 मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। 1132 आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2314 में से 814, ये तो सिंपल हो गया। 14 में से 14 0 हो गया, 23 में से 8 गया 15, 1500 आ गया। 1500 का मतलब है सी ऑप्शन। ये बताइए 1234 में से 623, दो संख्या एक साथ ले ली मैंने, आखिरी वाली। 12 में से 6 गया 600, 600 बचा। 34 में से 23 गया 11, 611। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोग बिना पेन के कर पा रहे हैं? जल्दी से एमजी टाइप करिए। इंस्पेक्टर चालीसा बैच केवल नाम का ही इंस्पेक्टर चालीसा नहीं है, अगर आप उसे डेली प्रैक्टिस करते हैं, 2-3 महीने प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपकी स्पीड डेफिनेट है 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगी जितनी आपकी अभी है, ठीक है। क्योंकि ये नंबर्स की फिल्ट्रेशन कर रहा है आपके दिमाग में। नंबर जा रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रेन जो है वो बिहेव करना सीख रहा है नंबर्स के हिसाब से। आगे देखते हैं। अब ये रही सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन की और भी चीजें हैं, ठीक है। अब मैं आता हूं मल्टीप्लीकेशन पे, ध्यान से देखना, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन पे आता हूं। 2 अंक का 1 अंक के साथ, मैंने 1 अंक का 1 के साथ नहीं लिया कि 8 × 7 क्या होता है, 9 × 8 क्या होता है, ठीक है। मैं यहां से शुरू करता हूं। अब इसे करने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको पहले ये बता देता हूं। मान लेते हैं कोई एग्जांपल लिया मैंने, ये सेम वही चीज, 3 × 6 = 18, एक 0 लगा दिया, 180। 4 × 6 = 24। 180 और 24 कितना होगा? 180 और 24 को दिमाग कहता है 180 + 20 200 और 204। 204 मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन आंसर हो गया, बिना पेन के किया मैंने, ठीक है। और अगर मैं लगातार प्रैक्टिस करता हूं तो बड़े से बड़े नंबर आंसर आ जाएंगे। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं, बताइए इसका क्या आएगा? एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, एक एक बच्चे का। 7 × 8 = 56, 1 × 8 = 8, 568 यानी सी ऑप्शन। इसका बताइए जल्दी से क्या आएगा? हम डेसिमल वाले नंबर भी करने वाले हैं, ध्यान से देखिए जल्दी जल्दी। 8 × 8 = 64, 5 × 8 = 40, 640 और 40 680।
680 का मतलब है डी ऑप्शन। आगे देखिए, मैंने आपसे पूछा 48 इंटू 8, पेन नहीं लगाना है, दिमाग पे जोर डालना है, दिमाग से काम कराना है। 4 अट्ठे 32, 320, 8 अट्ठे 64, 320 और 64 क्या होता है 384, 384 कहां पर है, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन सभी का आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने पूछा 37 इंटू 5 बताइए। 3 पंजे 15 यानी 150, 7 पंजे 35, 185, 185 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे 2 अंक से 2 अंक को गुणा करना, क्या वो वाकई में इतना आसान है? 2 अंक से 2 अंक को गुणा करना। ठीक है, ये 52 इंटू 47 लिखा है। मैं शुरू करूंगा यहां से 63 इंटू 31 से। ठीक है, बात समझना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बात समझनी है सभी को। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको ना मल्टीप्लाई इस तरीके से नहीं मिलता पेपर में। मल्टीप्लाई इस तरीके से मिलता है पेपर में, ऐसे नहीं लिखा होता है। ऐसे तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, आपको मल्टीप्लाई ये करना होता है। ठीक है, अब अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, पास पास वालों को गुणा करो, दूर दूर वालों को गुणा करो। 3 तिया 9, 9 और 6 15, 15 का मतलब है बीच में 5 लिखो, एक आगे चला गया। ठीक है, बीच में मैंने 5 लिखा, 3 एकम 3, फिर इसे लिखो, एक आगे चला गया, 6 तिया 18 और 1 19, तो 1953 मेरा आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। देखिए, काम मैंने वही किया है, पर किस तरीके से करना है अगर आप बिना पेन के करना चाहते हैं, अभी मैं आपके सामने एग्जांपल रखूंगा, आप ही सॉल्व करेंगे। दोबारा से समझिए। 3 तिया 9, 6 एकम 6, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 का मैंने 5 लिखा, मैंने देखा फिर इसे मल्टीप्लाई करके 3 एकम 3। अगर यहां से कोई कैरी आ रहा होता तो मैं 15 के अंदर जोड़ देता, फिर लिखता और फिर आगे कैरी ले जाता, पर यहां से कैरी नहीं आ रहा है, इसलिए 3 एकम 3 ही रहा। ये मेरा 15 आ गया, 15 का 5 रहा, एक आगे चला गया, और जब एक आगे चला गया फिर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा, 6 तिया 18 और 1 19, 1953 मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा 91 इंटू 19, ये बताइए कितना आएगा। 91 इंटू 19 लिखना नहीं है, 1 और 81, 82 हो गया। 82 का मतलब है 2, और आखिर में तो 9 आएगा। 82 का मतलब 2, 8 और आगे चला गया, 9 एकम 9 और 8 17, 17 का मतलब है 1729, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। 1729 आपका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आप में से काफी बच्चे सोच रहे होंगे बड़ा वाला तो कराया नहीं, छोटे वाले करा दिए, है ना। चलिए ये बड़े वाले कर लेते हैं। अब मैं ये हटाता हूं। मैंने आपसे पूछा कि ये क्या आएगा, अब देखिए दिमाग कैसे लगाना है। 7 पंजे 35, 35 8 43, 43 आ गया। 7 दूनी 14 का 4 आएगा, 43 के ऊपर जाएगा 44 यानी 1 आएगा, फिर 4 आगे जाएगा, 5 चौक 20, 4 24, तो 2444 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। 24444, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं अगले पे आता हूं। मैंने आपसे पूछा 46 इंटू 24, ये जो नीचे लिखा है, 4 चौक 16, 6 दूनी 12, 16 और 12 होता है 28, 28 का मैंने 8 लिखा, पर 8 लिखने ही वाला था, पता लगा 6 चौक 24 का 4 आएगा, और 28 और 2 30, 30 का 0 आ गया, 3 आगे चला गया, 4 दूनी 8 और 3 11, 1104 मेरा आंसर हो गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो बिना पेन के आप 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर पा रहे हैं, केवल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अगर लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी बच्चा नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है स्क्वायर वाला। देखिए आज फ्लेवर दे रहा हूं मैं, पूरा डेमो क्लास दे रहा हूं आपको इंस्पेक्टर चालीसा बैच का। ठीक है, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे लगातार ये मेरी सजेशन रहेगा कि अगर आप अपने ब्रेन पे जोर डालना पसंद करते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इन्हें मामूली चीजें समझते हैं तो इस बैच की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है ये मामूली चीज है, इनसे कैसे सिलेक्शन हो सकता है, तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिसका प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इन चीजों पे ही कमांड नहीं है, तो उसे जितनी मर्जी ट्रिक आ जाए, किसी भी टीचर से वो पढ़ ले, चाहे वो ऑप्शन से बनाना सीखे या नहीं सीखे, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि
उसको प्लस माइनस करने में समय लग रहा है, उसे ट्रिक लगाने में समय नहीं लग रहा, मेथड उसका क्लियर है। ठीक है, अब मैं स्क्वायर वाला आता हूं। स्क्वायर वाली तो देखिए मैंने काफी सारी ट्रिक आपको बताई रखी है। फिक्स पैटर्न मैं बताता हूं, एक ही, जैसे सब्ट्रैक्शन में मैंने एक ही बताया, एडिशन में एक ही, स्क्वायर में पूरा एक ही, मल्टीप्लीकेशन में पूरा एक ही कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जैसे कि एक सेकंड रुकिए, ये सारे स्क्वायर हमने किए हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैंने डलवा रखी है। जैसे कि स्क्वायर का कॉन्सेप्ट रहता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, आगे गया 4, 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, 70 और 4 74। ठीक है, आगे गया, आगे क्या गया, आगे गया 7, 5 पंजे 25 और 7 32, 32 का मतलब है 3249। ये मेरा आंसर हो गया, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मान लेते हैं 303 का स्क्वायर, 303 का 212 का करते हैं, 303 का तो आसान हो जाएगा, 212 का। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84, 4 आ गया, 8 गया आगे, 21 का स्क्वायर 441 और 8 449, तो 44944, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे आगे पूछा, मान लेते हैं 5008 का स्क्वायर निकालना है। ये मैं यहां नहीं बताऊंगा, देखिए सारी चीजें यहां नहीं है, बैच के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसलिए मैं इन्हें यहां नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। क्यूब की अगर बात करें, क्यूब का हमारा सिंपल सा फंडा है, क्यूब वाला फॉर्मूला ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, इसी पे बेस हम क्यूब करते हैं और हमेशा यही फॉर्मूला लगाते हैं। मान लेते हैं मेरे को 82 का क्यूब निकालना है। 2 का क्यूब हो गया 8, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 अट्ठे 32, 32 दिया 96, आगे चला गया 9, तो आगे आ गया 8 अट्ठे 64, दूनी 128 दिया, 128 दिया कितना हो गया 384 और 9 393। आगे बढ़ते हैं, 39 आ गया, 512 और 39, 512 और 39 551 आ गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। एक ही स्टेप में मैंने यहाँ पर क्यूब लिखा है। तो ये सारे क्यूब हमने डिस्कस ही किए हैं पूरे बैच में। अब मैं आता हूं आगे मिसलेनियस कैलकुलेशन पे। आप ये देखिएगा, आपको ये समझ आ जाएगा। देखिए बोलना बहुत आसान होता है, समझ रहे हो बात, नाम रखना बहुत आसान होता है। इंस्पेक्टर चालीसा अट्रैक्टिव लग रहा है, खरीद लेते हैं। ठीक है, सर पढ़ा रहे हैं, हम भी, हमारी भी स्पीड बढ़ जाएगी, खरीद लेते हैं बैच। खरीदने से बैच की स्पीड नहीं बढ़ेगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको। मैंने बोला ना 3-4 दिन में ही कितने हजारों बच्चों ने बैच खरीदा है। सबकी स्पीड नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि मैं जानता हूँ बैच लेने के लिए तो आप बैच तो ले लेते हैं, पर खुद घर पे कितना काम करते हैं वो बहुत मैटर करता है। वो लगातार चीजें पढ़िए, पीडीएफ आपको दे रखी है, डेली रूटीन में लाइए। और ऐसा नहीं है कि एक बार कोर्स खत्म कर लिया, वो वीडियोस देख ली तो स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। मैं सिखा ही सकता हूँ आपको, मैं प्रैक्टिस नहीं करा सकता। ठीक है, क्लास में जितना हो सकता है मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, आपका दिमाग यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, सब जगह घुमाया है, पर डेली बेस पे मैं प्रैक्टिस नहीं करा सकता। उसके लिए मैंने आपको पीडीएफ दी है कि भाई पीडीएफ लीजिए, अपना डिस्ट्रीब्यूशन करिए। तो एक दिन मैं एमजे कॉन्सेप्ट ऐप पर आऊंगा आप सबके लिए लाइव, और आपको ये भी बताऊंगा इस बैच का बेस्ट यूटिलाइजेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वेट करिए जिन भी बच्चों के पास बैच है। आइए मैं इस पे आता हूँ। अब कई जगह ना देखिए, ये पूरा बैच ना इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि जो जो कैलकुलेशन इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, आगे आगे देखिएगा, अभी मजा आने वाला है आपको। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो जो कैलकुलेशन आपकी इस्तेमाल होती है ना पेपर में, वो रखी गई है यहाँ पर। अब जैसे इस तरीके की इंफॉर्मेशन बहुत जगह बन जाती है। मैंने आपसे बोला ये बताइए 5 का स्क्वायर इंटू 18, तो 25 इंटू 18 बताना है। अब देखिए आप में से बहुत सारे बच्चों की यही बत्ती गुल हो गई होगी, 25 इंटू 18 कैसे बताएंगे। ठीक है, आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, 25 इंटू 18 अगर करना है
तो 25 को मैं 100/4 लिख सकता हूँ, 1800/4 यानी 450 भी बोल सकता हूँ, या 25 को 18 से भी गुणा कर सकता हूँ, या 25 को इंटू 20 कर सकता हूँ 500, या 25 इंटू 18 में मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, जो मैंने तरीका आपको बताया, ठीक है। या फिर मेरा दिमाग कहता है 25% ऑफ 18 जो कि 4.5 होता है, तो 4.5 को 100 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि परसेंटेज तो नहीं था, तो 450 आ जाएगा। पर क्या मेरा दिमाग एग्जाम में इस गति से चलता है, ये मेन चीज है। कहीं मैं मल्टीप्लाई तो नहीं करने बैठ जाता, ठीक है, वो डिफरेंस आपको समझना है। मैंने आपको बोला 8 का स्क्वायर इंटू 13, अब 64 को 13 से गुणा करना है, कैसे करेंगे? अब यहां तो 64 वैसे भी नहीं लिखा कि आपके सामने 64 लिखा हो इंटू 13 लिखा हो, ऐसे भी नहीं लिखा, ऐसे लिखा होता तो बहुत आराम से हो जाता। तो 64 इंटू 13 करना, मैं कैसे करता, मैं 60 + 4 में तोड़ता, 13 × 6 = 78, 780, 13 चौक 52, 52, तो 780 और 52 832 आ गया। 832 कहां पर है, यहां पर है बी ऑप्शन में, ये मेरा आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी मिसलेनियस है। मैंने आपसे बोला ये बताइए 5 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, तुरंत आना चाहिए, 125 इंटू 9 करना है आपको, ठीक है। अब कैसे करेंगे यार, दिमाग लगाइए ना, ये थोड़ी कि पेपर में बैठ के आप पूरा लिख ही रहे हैं। 125 इंटू 9 करना है मेरे को, ठीक है। 125 को 9 से गुणा अगर आप करते हैं, तो मैं तो सीधा ये करता, 10 से करता 1250, उसमें से 125 घटा देता, तो 1125 आ जाता, ये रहा, ए ऑप्शन आंसर हो जाता। पर एट दैट मोमेंट दिमाग आपका इस तरीके से चल पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको बोला ये बताइए 8 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर, 8 का क्यूब होता है 512 इंटू 4, 512 इंटू 4 2048, आंसर आ गया जी, ए ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला ये बताइए, चलिए 216 इंटू 49, ये बताना है आपको। देखता हूं जरा कौन बताता है आंसर। तो आप देखते हैं कैसे बताते हैं, यहां आप बिना मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हैं। आपने पढ़ा कि भाई 216 इंटू 49 करना है, ठीक है भाई, मेरी औकात से बाहर है, मेरी रेंज से बाहर है मल्टीप्लाई करना। फिर क्या करें, लास्ट डिजिट देख रहे हैं 4 आ रहा है, ये रहा, आंसर हो गया। बहुत बच्चों ने आप में से किया भी होगा ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया, ठीक है, ए ऑप्शन आंसर हो गया। अब कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं नहीं करना चाहता ऐसे, 216 इंटू 49 ही करना चाहता हूं मैं तो, ठीक है। मैंने उससे क्या बोला, मैंने उससे क्या बोला, ध्यान से देखिए। मैंने बोला 216 इंटू 49 करना चाहते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे 216 इंटू 50 कर सकते हो, उसमें से 216 घटा देना, वो राजी हो गया। वो कहता है सर 216 इंटू 50 भी मेरे लिए मुश्किल है। तो मैंने बोला 50 को 100/2 लिख दो, 216 इंटू 100 21,600/2 10,800। अब 10,800 में से 216 घटाना है, 800 में से अगर आप 216 घटाते हैं तो 584 आ जाएगा, तो 10,584 मेरा आंसर हो गया। यानी केवल पढ़ाई को पढ़ाई तक ही सीमित न रखें, उसे अप्लाई करके अपनी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करें, बहुत समय बचेगा। समझ रहे हैं बात? आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया, ये मैंने पीछे लेने वाला था पर पीछे मिले नहीं मेरे को। ये देखिए मैंने आपसे बोला 681 इंटू 3 बताइए, जल्दी से बताइए क्या आएगा। 681 इंटू 3, जल्दी से। 6 तिया 18, 1800, 8 तिया 24, जीरो लगाओ, 240, 1800 और 240, 2040 और 3 2043, आंसर आ गया। क्या पेन का इस्तेमाल किया हमने? नहीं, ब्रेन का इस्तेमाल किया, और प्रीवियस एक्सपीरियंस हमारा ऐसा था, हम घर से ऐसी चीज करके गए, इसलिए मल्टीप्लीकेशन आसान हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला 194 इंटू 7, 763 यानी 630, ठीक है। 700, 630, 1330, 1330 और 28, 1358, 1358 का मतलब है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला 324 इंटू 8, 3 अट्ठे 24, 2400, डबल जीरो लगाओ, 2 अट्ठे 16, सिंगल जीरो लगाओ, 2400 और 160, 2560 और 32, 2592, डी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं डिवीजन पे। देखिए बैच में मैंने कराया, सब कुछ है, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर बैच लिया है, लेता है, ठीक है, मैंने बोला ना बहुत सारे बच्चों ने बैच लिया है।
आप उसे अच्छी तरीके से पढ़िए और फिर रिव्यू करके जरूर बताना मेरे को कि सर बैच कैसा लगा, क्या मेरी इससे आपकी इससे इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई। वेलकम है, मैं चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैंने ये चीज बनाई है और पूरे मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन एग्जाम की मेरे 5 सिलेक्शन से मुझे पता लगा कि तजुर्बे से कि ये चीजें बहुत इस्तेमाल होती है और बच्चे को मैं इतना सिखा देता हूँ, पर उसके बाद भी कई बच्चों का रिजल्ट नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती। अब कैलकुलेशन अच्छी के लिए भी हमने ये बैच लॉन्च किया और नामात्र फीस में बैच लॉन्च किया। आप देख सकते हैं फीस इसकी बहुत नामात्र फीस है। तो इसको लॉन्च करने का मतलब ये है कि आपकी स्पीड बढ़े। फीस कम रखने की वजह ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़े, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बच्चा सोचता है यार कैलकुलेशन, पर फीस देखिए मैं फ्री भी कर सकता था। फ्री मैंने इसलिए नहीं किया कि आप वैल्यू नहीं करते उस चीज की। फिर जब आप पैसे देते हैं तभी आप उस चीज की वैल्यू करते हैं, ये ट्रुथ है, चाहे आप माने ना माने। और जब आप कंटेंट देखेंगे, कंटेंट देखने के बाद आपको लगेगा ये तो वाकई में बहुत बड़ी चीज है, वाकई में ये चीज किसी ने नहीं कराई, ना इस पे कोई काम कर रहा, ठीक है। बेस पे हमने काम नहीं किया, हम बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी करे जा रहे हैं, ट्रिक पे ट्रिक सिखाए जा रहे हैं, बच्चा ट्रिक पे ट्रिक बटोर रहा है, ये नहीं आता है। अब देखिए मैं डिवीजन पे आता हूँ। अब ये मैंने इस तरीके के एग्जाम्पल कहाँ से लिया आपको एक बात बताऊं, ये सारी डिवीजन जो है ना क्वेश्चन की थ्योरी है किसी भी, उसका जब मैंने आंसर निकाला तो मेरे को ऑप्शन कैलकुलेशन आ गई है। अब मुझे ये देखना है कि ऑप्शन में से कौन सा आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने इस तरीके से बनाए हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूं एक एक क्वेश्चन को मैं मार्क करूं और आप उसका आंसर बताएं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आपको करना क्या है। देखिए जब आपको पता है ना यहाँ इंटीजर है, यहाँ सभी क्वेश्चन में देखिए इंटीजर मिलेगा आपको, पूर्णांक है सबके अंदर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे 252 है नीचे 63, आखिरी संख्या 2 किससे आएगी, जब लास्ट में 4 होगा। तो मैं देखता हूं लास्ट में 4 किस में है, डी ऑप्शन में, आंसर हो गया। यहां मैंने आपको डिवाइड करना नहीं सिखाया, यहां मैंने आपको यह सिखाया अगर आपकी कैलकुलेशन इस तरीके से और इस तरीके से 4 ऑप्शन है, आप आंसर कैसे मार्क करेंगे, बात समझना, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं ये 774/43, बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए, देखते ही पता लगना चाहिए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, 18 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 3 है, 8 से गुणा होगा तो लास्ट में 4 आ जाएगा। समझ गए बात। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, मैंने यहां पर लिया ये 8 है तो मैंने 5 देख के आंसर मार्क कर दिया, मैंने डिवाइड नहीं किया। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं डिवाइड की जरूरत नहीं है वहां पर जहां आप डिवाइड कर रहे हैं लगातार, वो इसलिए क्योंकि आप यहां से यहां नजर नहीं मिला पा रहे हैं, कि इससे इसका कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि ऊपर 621 है, नीचे 27 है, क्या आएगा, सीधा दिख रहा है, 7 को अगर 3 से गुणा करेंगे तब एक वाला आएगा। अब ये तो सारे इस तरीके से आ गए कि भाई आखिरी संख्या सेम थी, बात समझना। अब मैंने अगला एग्जांपल लिया, ये वाला बैच में मैंने पूरा डिस्कस किया, ये 1098 है, नीचे 61 है। अब एग्जामिनर वैसा बेवकूफ नहीं है कि हर बार एक ही ऑप्शन में ऐसा दे, कई बार दोनों ऑप्शन में आखिरी संख्या सेम होती है, कई बार तीनों में भी सेम होती है, आपको करना आना चाहिए। अगर मैंने देखा है 1098 है, 61 है, लास्ट में 8 आएगा, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, पर मैं अभी भी डिवाइड नहीं करूंगा। मैं देखूंगा 8 को छोड़ के बाकी जो नंबर है वो कितनी बारी में जा रहा है, एक बारी में, 2 बारी में नहीं जा पाएगा, इसलिए डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है बात, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है। मैंने ये बताया कि 2 ऑप्शन भी मिलेंगे, इसकी उम्मीद मत लगाना कि एक ही ऑप्शन में ऐसा होगा, वो पूरा मैंने बैच में डिस्कस किया है, ठीक है, कि 2 ऑप्शन भी होंगे, फिर भी मैं डिवाइड नहीं करूंगा। ये मैं 1% झलक दे रहा हूं आपको लगभग सभी टॉपिक की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए इस तरीके की डिवीजन है, यानी कई बच्चों के दिमाग में यह आएगा यार ऐसा जरूरी थोड़ी है इंटीजर वाली डिवीजन हो, ऐसी भी तो हो सकती है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं 84 को 5 से डिवाइड करता हूं, आप सीधा सीधा ये देखिए कितनी बारी में जाएगा। आप ये देखिए 80 जाएगा 16 बारी में, बचेगा क्या, 4/5। अब 4/5 को आपको डिवाइड नहीं करना, 4/5 होता है 80%। 80% का मतलब होता है 0.8, इसलिए 16.8
16.8 आ जाएगा। 16.8 मेरा आंसर हो गया। यहाँ मैंने आपको डिवीजन सिखाया है, समझ रहे हो बात। अब जैसे मैंने बोला 88/5, 88 को अगर मैं 5 से भाग करता हूं तो 17 बारी में जाता है, 3 बचता है। अब 3/5 क्या होता है, 60% होता है। 60% को आप क्या लिखेंगे, 0.6, इसलिए 17.6 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आता हूं। मैंने आपसे पूछा 143 डिवाइड बाय 4, जल्दी से बताइए, देखता हूं कौन बताता है। 143 डिवाइड बाय 4। अब मैंने आपसे बोला 143 डिवाइड बाय 4, हमें पता है 4 3 12 बचा 2। ठीक है, हम यही तो करते हैं, 4 3 12 बचा 2, 4 5 20, 3 बचा। क्या बचा, 3/4। 3/4 क्या होता है, 0.75, 75%, तो 35.75 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात, अगर आप इसे 4 से भाग करते हैं और रिमाइंडर चेक कर लेते हैं तो केवल वही देख के आंसर आ सकता था। अगर मैं इसे 4 से भाग करता हूं तो यहां से भाग करूंगा लास्ट 2 से, और पता लगेगा 43/4 यानी 3/4 बचा। 3/4 क्या होता है, 75%। 75% क्या होता है, 0.75, तो जिसमें 0.75 आएगा वही आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे बोला ये 19/8 परसेंटेज के साथ कनेक्शन करना है, 2 बारी में जाएगा। शेषफल कितना बचा, 3/8। 1/8 क्या होता है, 12.5%। 3/8 क्या होता है, 37.5%। 37.5 का मतलब है 0.375। पूरा डिवाइड नहीं करूंगा मैं, तो 0.375 किस में है, इसमें है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से ये वाला बताइए, 23/8 क्या आएगा, जल्दी से। 23/8 आपका क्या आने वाला है, जल्दी से बताना है सबको। तेईस को मैं 8 से भाग करता हूं, 2 बारी में जाएगा। 7/8 बचा। अब 7/8 को मैं डिवाइड नहीं करने वाला, डिवाइड करूंगा तो तेल निकल जाएगा भाई। 1/8 पता है 12.5%, 7/8 पता है 87.5%, तो 0.875 किस में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं और उस पे आता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैंने ना हर वैरायटी ली है कैलकुलेशन की बैच में। यहां तो एक डेमो आपके लिए दिया है, ठीक है, ध्यान से देखिए। पहले हमने लिया था ऐसा एग्जांपल जिसमें इंटीजर आए, फिर हमने लिया था ऐसा जिसमें डेसिमल में आए पर एक्यूरेट आए। अब यहां आ रहा है ऐसा जो एक्यूरेट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है सबके, पर आपको डिवाइड करना आना चाहिए, आपको परसेंटेज से रिलेट करना आना चाहिए, परसेंटेज से रिलेट करना है आपको इसे। ठीक है, 36/7, मुझे पता है 36 को मैं 7 से भाग करूंगा 5 बारी में जाएगा, बचेगा क्या, 1। 1/7 क्या होता है, 14.28%, यानी 0.1428, तो 0.1428 का मतलब है सी ऑप्शन, तो 5.14 लगभग मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं परसेंटेज से रिलेट कर पाया। अगर मैं देखता हूं 37/9, बताइए क्या आएगा ये वाला, 37/9 क्या आएगा, 4 बारी में गया, बचा 1। 1/9 क्या होता है, 11.11%, यानी 0.11 आएगा। तो मैं देखता हूं 4 बारी में गया और 0.11 यानी ए ऑप्शन आ गया, विदाउट एक्चुअल डिवीजन आया है ये मेरा। ठीक है, क्योंकि मैंने इन चीजों पे काम किया है, मैंने परसेंटेज के साथ रिलेट किया और मैं लगातार प्रैक्टिस करूंगा तो स्पीड मेरी तेजी आनी है। आगे देखिए, मैंने आपसे बोला 31/11, बताइए क्या आएगा। 31 को 11 से भाग करते हैं तो 2 बारी में गया पहले, तो बचा कितना, 9। 9/11, 1/11 होता है 9%, 9.09, उसको 9 गुना यानी 81% या 82%, 81 या 82 लगभग इसमें है 2.81, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाना चाहिए। सी 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 सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला 28/9, लिखना नहीं है, सीधा दिमाग से यूं फेंकिए एकदम। 28 गया 3 बारी में, बचा 1/9। 1/9 होता है 11%, यानी 0.11, तो मैंने बोला 3.11, सीधा आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, तो जब इंटीजर आंसर होता है वो भी हमने लिया, जब डेसिमल में आंसर होता है एक्यूरेट वो भी हमने लिया, जब एक्यूरेट आंसर नहीं होता है वो भी हमने लिया, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये डेसिमल में ले लिए मैंने नंबर। अभी तक तो क्या था, जो नंबर थे, अब देखिए सारी वैरायटी मैंने ली है। देखिए आपको ये बात तो पता ही है कि मेरे को कितने एग्जाम का एक्सपोजर है, ठीक है। तो उस एक्सपोजर, उस एक्सपीरियंस को लेके मैंने ये सारी चीजें रखी हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ऊपर वाला नंबर एक पूर्णांक हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। बच्चे को देखने में हड़बड़ाहट हो जाती है, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। मैंने आपसे बोला 955 बचा 5, ठीक है, ध्यान से देखना। 5 से भाग करता हूं, पॉइंट भूल जाता हूं, 19 1 कहां पर है, ये पॉइंट भूल जाना है। आगे देखिए, मैंने बोला 192/8, पॉइंट में भूल गया, 8 दूनी 16, 4 2 4। आगे देखिए 658/7, 7 नीम 63, 2 बचा, 9 4 यानी 9.4, ये मेरा आंसर हो गया। आगे देखिए, अब मैं आ जाता हूं ऐसे नंबर पे। देखिए यहां ना मैं आपको हर इसकी एक एक फ्लेवर दे रहा हूं, किसी के 1 क्वेश्चन, किसी का 2 क्वेश्चन, किसी का 3 क्वेश्चन, और फिर भी हम सारे टॉपिक नहीं डिस्कस कर पाएंगे। जितना हो सकता है मैं मैक्सिमम आपको क्लास में सिखा रहा हूं, ठीक है। बाकी आपके पास पीडीएफ है, आप कोर्स लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो आप पीडीएफ से मेहनत करके भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ऊपर नीचे दोनों डेसिमल है, भाई ऐसा भी तो होगा कि ऊपर भी डेसिमल हो नीचे भी डेसिमल हो, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, इस उलझन में पड़ जाता है कि ऊपर भी डेसिमल है नीचे भी डेसिमल है, तो क्या करूंगा, ठीक है। मैं आपसे सीधा बोलता हूं कि डेसिमल वगैरह को भूल जाओ। जैसे कि मैंने यहां देखा 66 मेरे को पता लग गया 22 आएगा, 22 आएगा, 22 तो सब में नजर आ रहा है। अगर डेसिमल भूल जाऊं, 22 22 22 22, अब क्या करूं, जितने डेसिमल ऊपर है उतने नीचे हैं, तो कोई डेसिमल नहीं आएगा, 22 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मान लेते हैं ये 17 और 11.9, डेसिमल भूल गया, 119 17 यानी 7 आएगा, समान डेसिमल है। अब कई बच्चों का ये भी जवाब क्वेश्चन होगा कि समान डेसिमल नहीं होते तो क्या करते, वो बैच में, ठीक है। आगे बढ़ते, अगर मैं इधर आता हूं, देखिए बैच में क्या मैंने वैसे भी आपको कराया है, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको समझाई थी वो चीज, अगर आप मेरे को लगातार फॉलो करते हैं। पेपर में सबसे बड़ी चीज यूनिटरी मेथड, ठीक है, ये सब चीजों का इलाज है। लगभग अर्थमेटिक में लगभग मैक्सिमम चीजें आप इससे करते हैं, यूनिटरी मेथड से, ठीक है। अब यूनिटरी मेथड पे कमांड होनी चाहिए, आंसर तो कोई भी निकाल लेता है। 2 की वैल्यू 4 है तो 1 की 2 निकाल ली और 6 की 12 निकाल ली, कोई भी निकाल लेता है। पर क्या आपकी नजर उतनी तेज है कि देखते ही तुरंत पता लगता है और सीधा आंसर लगता है, वो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए देखते हैं 7 की 168। देखिए 99% केस में इंटीजर मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। जैसे कि मैं देखता हूं 7 की 168, 8 कब आएगा, जब लास्ट में 4 होगा, 7 चौक 28 और 16 है तो 2 बारी में जाएगा, 24 आ गया। डिवाइड मैंने इस तरीके से किया जैसे मैंने वो उधर कराया था। अब 24 इंटू 11 करना है मेरे को, ठीक है। अब 24 इंटू 11 क्या होता है, अब देख के पता लगना चाहिए, लास्ट में 4 आएगा, आंसर हो गया। मान लेते हैं किसी और ऑप्शन में भी होता तो भी मैं दिमाग में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 24 इंटू 11, 24 इंटू 10 240 और 24 264, तो 264 कहां पर है, डी ऑप्शन में है। अब मैंने अगला बोला, ये बताइए क्या आएगा, देख के सीधा क्लिक करना है। 28 का 5 गुना, 3.4 का 5 गुना। अब 3.4 का 5 गुना कैसे करेंगे, डेसिमल भूल जाइए, 34 पंजे 170, 1 पॉइंट बाद डेसिमल लगा दो, 17 आ गया, ये आंसर हो गया। ए ऑप्शन सभी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने बोला ये 33 है, इसकी वैल्यू 165 है, 7.8 की कितनी होगी, ये अभी सिखाने भी वाला हूं मैं आपको, चलिए यही बता देता हूं। 33 का 5 गुना है, ठीक है, 7.8 का 5 गुना, तो मैं ये भी कर सकता हूं 7 का 5 गुना 35, 0.8 का 5 गुना 4, तो 35 और 4 39 हो गया। 39 किस में है, इसमें है, सी ऑप्शन में, ये मेरा आंसर हो गया। मैंने आपसे पूछा ये बताइए, जल्दी से बताना है, 36 की वैल्यू 144 है तो इसकी कितनी होगी, अब जल्दी आना चाहिए। इसका 4 गुना, इसका 4 गुना करेंगे, 9 चौक 36, इसका 4 गुना 2, 36 और 2 38,
38 कहां पर है? बी ऑप्शन में है। लिखना नहीं है, या यूनिटरी मेथड जब आप लगाते हैं अगर आप ये लिख लेते हैं इसके बाद डिवाइड विवाइड नहीं करना, ये क्लिक करना चाहिए एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला 22 की वैल्यू 132 है तो 12.5 की कितनी होगी बताइए? 22 का 2 है, ये 2 है, या तो 1 आएगा या 6 आएगा। 1 तो नहीं आ सकता, 6 आएगा। 1 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 220 से बड़ा नहीं है, तो 6 गुना हो गया। इसका 6 गुना क्या होगा? 12 6 72, और आधे को 6 से गुना करेंगे 3, 72 और 3 75 हो जाएगा। 75 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी डी ऑप्शन आंसर हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब यूनिटरी मेथड भी मैंने अलग अलग तरीके से लिया, किसी में इंटीजर है किसी में नहीं है, उस हिसाब से लिया है। ठीक है, अब यहाँ इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, वो सारी चीजें मैंने इस हिसाब से कोर्स में ली हैं। हवाबाजी का नहीं है, पूरे हमारे एक्सपीरियंस का कोर्स है ये। ठीक है, 5 की वैल्यू 6 है, 4 की कितनी होगी? अब मैं कैसे देखता हूं इसे? आप 24/5 भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। 24/5 का मतलब क्या है? अभी सिखा है ना, 4 बारी में जाएगा, 4/5 बचेगा, यानी 0.8, 4.8 आ गया, ये रहा ए ऑप्शन। या फिर आप ये देख सकते हैं 5 से अगर 60 होता तो 12 आता, पर 6 है तो 1.2, तो इंटू 1.2 4.8 हो गया। आप ऐसे देख सकते हैं। होता क्या है, चीजें बड़ी नहीं है, हम कभी भी इसे बिना पेन के करने की कोशिश नहीं करते, हमें लगातार लिखने की आदत होती है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी आदत बिल्कुल चली जाएगी, आपका ब्रेन उस हिसाब से परफॉर्म करने लग जाएगा। मैंने आपसे बोला 5 की वैल्यू 42 है, 8 की कितनी होगी? अब डेसिमल में है, डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, बिना पेन के भी करना है, और जल्दी भी आंसर बताना है। अब 5 की अगर 42 है तो 8.4 आ गया। 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20। अब 84 इंटू 8 करता हूं, मेरे को वो भी दिमाग में करना है। 8 अट्ठे 64, 640। ठीक है, और 4 अट्ठे 32, 672, 672 672, ये रहा सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। देखिए, फाउंडेशन बैच जब मैं पढ़ाता हूं मैं ये सिखाता हूं कि इसमें इसका मल्टीपल आंसर आएगा, ये लास्ट डिजिट देख लो। यहां मैं आपका बेस भी मजबूत कर रहा हूं कि भाई जो बेसिक डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, अगर मेरे को ऑप्शन से नहीं दिखता है तो भी मैं इतना मजबूत हूं कि मेरी कैलकुलेशन ऐसी है कि मैं बिना पेन के तब भी अच्छे से कर सकता हूं और क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर सकता हूं, कम समय में कर सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला 4 की वैल्यू 35 है तो 100 की कितनी आएगी? इसका 25 गुना, इसका 25 गुना। अब 25 गुना निकालना आसान तो नहीं है, ऑप्शन से देखूं तो ये आंसर नजर आ रहा है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 25 इंटू 35 कैसे करेंगे? 25 इंटू 35 आप कैसे करेंगे? मैं होता आपकी जगह पता है क्या करता? 25 को 25 से करता 625 और उसके अंदर 250 जोड़ देता। 35 को तोड़ लिया मैंने, 625 और 250 875। मैंने बोला 4 की वैल्यू 21 है, 3 की बताइए। बताइए इनमें से कौन सा आंसर आएगा? जल्दी से बताना है, डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, आंसर भी बताना है, लिखना भी नहीं है। देखता हूं कौन सही बताता है, एक एक बच्चे को बताना है। बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी से। बी 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 बी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं, 4 का 21 यानी 5.25। अब 5.25 इतनी आसान से कैसे आ पाया? क्योंकि मैंने पढ़ा था 21/4, 5 बारी में गया और 1/4 यानी 25%, 5.25। तो 525 दिख रहा है मेरे को, डेसिमल नहीं दिख रहा। 3 गुना 1575, ये बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बी ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये आ गया, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे कि मैं यहां पर आता हूं, मैंने आपसे बोला 14 की वैल्यू 1/5 है, 35 की कितनी होगी? कई बच्चे इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। मैं आपको क्या बताता हूं, हमेशा ये प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। 14 पंजे 70, तो यहां अगर 35 लिखा है तो यहां 1/2 आएगा, क्योंकि 35 दूनी 70 बनेगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे बोला 6 की वैल्यू 1/4 है तो 3 की कितनी होगी? मेरे को सीधा नजर आ रही है क्योंकि मैंने वो कॉन्सेप्ट अपना उस तरीके से रखा है। 24 प्रोडक्ट आना चाहिए, 3 को किससे गुणा करूं कि 24 आए? 1/8। 1/8 कहां पर है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, मैंने आपसे बोला 6 की वैल्यू 5/12 है तो 4 की कितनी होगी, 12 6 72 हो गया, 4 ऊपर जाएगा 5/18, 5/18 मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे, 12 6 72 था, यहाँ 4 है तो नीचे 18 आ जाएगा, ऊपर 5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, मैंने आपसे बोला 5 की वैल्यू 2/3 है तो 3 की कितनी होगी, जल्दी से बताइए, तुरंत बताना है, देख के लिखना नहीं है। अब देखिए 5 3 15 तो 3 यहाँ पर है तो 5 नीचे आएगा, 2 ऊपर, तो 2/5 आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ए ए ए। मैंने आपसे बोला 15 की वैल्यू 4/7 है, 5 की क्या आएगी, तो नीचे 3 से गुणा हो जाएगा, 4/21 आएगा। अब होता क्या है, जब डेली दिनचर्या में हम पढ़ाई करते हैं इन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं और हमें लगता भी नहीं है कि ये जरूरी है। जब पेपर दे के आते हैं स्पीड नहीं बन रही, स्पीड नहीं बन रही, आता सब कुछ था, क्यों नहीं बन रही भाई स्पीड, क्योंकि आपने स्पीड के लिए काम ही नहीं किया, आपने नंबर्स पे काम नहीं किया, आप लगातार जो आता है उसमें लगातार लिख लिख के सारा समय लगा रहे हैं और वो लिखना आपका समय दीमक की तरह खा रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन उतना शार्प नहीं हो पाया जितनी पेपर की रिक्वायरमेंट है। कैलकुलेशन प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन उतनी जल्दी नहीं कर पाया। ठीक है, यही बात आती है परसेंटेज की। अब मैं परसेंटेज पे आने वाला हूं। अब देखिए मैं परसेंटेज पे आ गया, परसेंटेज भी मैंने उसमें कराया है। परसेंटेज ये तो बेसिक चीज है, ये तो मैं नहीं लूंगा, मैं एक दूसरी शीट लेता हूं। कितने लोगों को मजा आया जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितने लोगों को मजा आ रहा है, MG टाइप करिए। ठीक है, और लाइक बढ़ने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अब मैं परसेंटेज पे ला रहा हूं आपको। ठीक है, परसेंटेज देखिएगा, परसेंटेज देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब परसेंटेज पे आते हैं। आप में से हर बच्चे को परसेंटेज आती है, एक एक बच्चे को, हर बंदे को लगता है अरे यार सब पता है। ठीक है, और मैं भी ये मानता हूं आप में से हर बच्चे को हर चीज पता है। ये जो चीजें मैं करा रहा हूं ऐसा नहीं है कि वो आपको आती नहीं है, आपको वो चीज पेपर के हिसाब से नहीं आती। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत फर्क होता है एक टीचर बनने में और एक एस्पिरेंट बनने में। मैं सही बताऊं, कोई भी टीचर XYZ पढ़ा रहा है, मैं भी, यहाँ बोलना ना बहुत आसान है कि 20% की बढ़ोतरी हो गई, इतने % की घटोतरी हो गई, ये आ गया और वो आ गया। जब पेपर का माहौल सामने आता है ना, उस समय ब्रेन चाहिए शार्प एकदम, दग 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 ऐसा। ठीक है, और अगर ऐसा ब्रेन नहीं है ना, ब्रेन की थिंकिंग एबिलिटी, ब्रेन की कैलकुलेटिंग एबिलिटी अगर वैसी नहीं है, वो 2 घंटे में आप अगर नहीं जीते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और वो 2 घंटे जीतने के लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है और सब चीजों पे काम करना पड़ता है। यहाँ बोलना बहुत आसान है, 20% बढ़ा, 5% बढ़ा, ये घटा, ये हुआ, क्योंकि यहाँ समय है हमारे पास। ठीक है, मैं 5 बार जॉब ले चुका हूँ तो मुझे ये चीज बहुत करीब से पता है, मैंने ये चीज बहुत करीब से महसूस करी है कि यार कैलकुलेशन में ना वाकई में एकदम जजक चाहिए, विद एक्यूरेसी चाहिए, केवल जल्दी नहीं, एक्यूरेट भी होना चाहिए। होता क्या, लेकिन हम लगातार लिखते रहते हैं, क्योंकि कोचिंग करते हैं वहाँ टीचर लिखता है और हम भी लिखते रहते हैं, नोट्स बनाते हैं और सॉल्व करते हैं, लगता है आंसर जब तक सही आ रहा है तैयारी बढ़िया चल रही है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए मैंने आपके सामने ये लिखा है, सारी परसेंटेज आपको आती है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है। मैं एक एक करके मार्क लगाऊंगा, आपको एक एक करके बताना है क्या क्या आंसर आएगा। जैसे 5% होता है 1/20। ठीक है, 10% हो गया 2/20, 15% हो गया 3/20। आपको केवल ये बताना है, विद इन सेकेंड बताना है, सेकेंड और हाफ सेकेंड आपके ब्रेन से सीधा आंसर आना चाहिए। मैंने आपसे बोला 25%, जल्दी से बताइए 1/4, 30% 3/10, 3/10 कहाँ यहाँ पर होगा। ठीक है, मैंने आपसे बोला 35%, 5% होता है 1/20, 35% हो गया 7/20, कहां पर है, डी ऑप्शन में। चलिए ये तो मामूली चीज हो गई। अब मैं और आगे बढ़ता हूं क्योंकि मामूली है वो। ठीक है, लिया मैंने सब कुछ है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि आप भी कहीं सर इसमें ऐसी कैलकुलेशन आ गई तो वो वाली सब ली हुई है मैंने बैच में। ठीक है, अब 95% है, 5% होता है 1/20, 95%, 19/20, सीधा सीधा आंसर बताना है सभी को। मैंने आपसे बोला 14%, 2% होता है 1/50, 14%, 7/50, तुरंत समझ आना चाहिए। ये ऑप्शन देख के आंसर नहीं करने, जैसे मैं 18% देखूं मेरा दिमाग बोले 9/50। ठीक है,
तो 9/50 आ गया। जैसे ही मैं 34% बोलूं मेरे दिमाग का है 17/50, 17/50 आ गया। 56% देखता हूं तो 2 का 28 गुना है, तो 28/50 हो गया। या 4% का 14 गुना है, तो 14/25 हो गया। सी ऑप्शन आ गया। ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूं। अब जरूरी नहीं है कि इंटीजर में परसेंटेज आए, परसेंटेज ऐसी भी हो सकती है ना। ये रही परसेंटेज आपके सामने। मैंने आपसे बोला 163 7/11%, इसे फ्रैक्शन में करना है। तुरंत दिमाग में ये होना चाहिए कि वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, पहली बात तो। 63 7/11, 9 1/11 का 7 गुना है, तो 7/11। तो 1 में क्या ऐड हो जाएगा, 7/11। वो 1 में नहीं 11 में ही ऐड कर दो, क्योंकि 1 तो 11 ही है। 11 और 7 18, 18/11। तो ब्रेन एकदम ही बोले कि भाई 18/11 आएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। मैंने आपसे बोला 281 9/11। 200 का मतलब हो गया 2, अलग कर दो। 81 9/11, 9 1/11 का 9 गुना है। ठीक है, तो 9/11 इन प्लस 2, 11 दूनी 22, 9 31/11। 31/11 कहां पर है, ए ऑप्शन में। क्या आपका ब्रेन इतनी जल्दी ये परफॉर्म कर पा रहा है? दैट इज द की। ठीक है, ये पेपर का दिमाग चल रहा है, पेपर में ऐसे चलना चाहिए झक। और ये ऐसा नहीं होगा कि केवल आप बैच खरीद लेंगे तो उससे आपको लगेगा हाँ यार मोहित सर ने बैच लॉन्च किया स्पेक्ट्रा 40 बैच खरीद लेता हूं मेरी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। नहीं होगी, आपको खुद लगना पड़ेगा। तो मैं गारंटी दे रहा हूं 3 गुना 4 गुना स्पीड बढ़ जाएगी। बैच खरीदने से केवल स्पीड नहीं बढ़ने वाली है, यकीन मानिए। ठीक है, आपको खुद करना पड़ेगा। साथ में सब चीजें सिखाई हैं, पूरा करने के बाद आपको वाकई में लगेगा ऐसा कोई नहीं कराता। ठीक है, पर केवल मेरे अच्छा कराने से आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, आपको खुद भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने आपसे बोला 42 6/7, आपको पता होना चाहिए 14 2/7 का 3 गुना, यानी 1/7 का 3 गुना 3/7। ठीक है, 3/7 कहाँ ये। चलिए, ये तो ये हो गई बात। ऐसी परसेंटेज ये सारी कोर्स की है। देखिए, अब मैं और आगे बढ़ता हूं। अब बच्चा बोलता है कि सर जरूरी थोड़ी ऐसी है, इस तरीके से भी तो मिल सकती है। जैसे मैंने आपसे बोला 24.28 मिक्सचर मिलाकर। ठीक है, 24.28 का मतलब ये कि 2857 इस तरीके से आगे जा रहा है, वो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 10% प्लस 14.2857। ये जो इस तरीके से जाता है, ये क्या होता है आपका 1/7, ये क्या होता है आपका 1/10। तो 7 10 17/70, 17/70 कहां पर है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो ये देख के मेरे दिमाग में ये ना आए, दिमाग में ये आए मतलब लिखना नहीं है, दिमाग में ये आए और फ्रैक्शन ये आए और सीधा आंसर आए। अब जैसे मैंने बोला 28.56 मेरे दिमाग में आ रहा है 28.56 और 10%, 1/10 और 2/7, ये तो 70 हो गया। और ये 20 और 7 27 हो गया, 27/70। 27/70 कहां पर है, ए ऑप्शन में। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इस चीज के लिए मैंने लिखा नहीं है, मेरे दिमाग ने ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड किया है। तो लगातार करने से आपके दिमाग को ये आदत पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। जैसे मैंने आपसे बोला 67.142857 इस तरीके से बनता है। क्या होगा, 7.142857 ये क्या होता है, 1/14 होता है। और 60% अलग कर देता हूं, 3/5, 1/14। फ्रैक्शन एडिशन भी कराया मैंने इसमें कि जल्दी कैसे करना है। 1/14, 3/5, 14 पंजे 70, 42 और 5 47, 47/70, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये आ गया, ये सब यूज होता है एग्जाम में, आप में से कोई भी बच्चा नहीं नकार सकता कि ये यूज नहीं होते। 15% का डिक्रीमेंट, अब पता सबको है 5% 1/20 होता है, 15% 3/20 होता है। अगर बढ़ा देते हैं तो 23/20 आ जाता है, घटा देते हैं तो 17/20 आ जाता है। पर मेरे भाई ये आप लिख के करते हैं, लिखना नहीं है, सीधा देखना है। पेन फ्री का मैं बोलता हूं बार बार, उसके लिए मैं बेस भी रखता हूं। मेरी ऐप पे अलग अलग तरीके के अलग अलग बैच हैं, हर बैच का मोटिव अलग है, हर बैच का कंटेंट अलग है। ठीक है, तो हम तैयार करते हैं बच्चे को कल के लिए। तो सबसे बड़ी बात है आपकी ये जरूरत है,
जैसे 45% का इंक्रीमेंट, सीधा दिमाग से क्या आना चाहिए, 45% के इंक्रीमेंट को आप क्या लिखेंगे? मैंने आपसे नहीं बोला 45% कितना होता है, आप बोलेंगे कि भाई 9/20 होता है। 9/20 नहीं पूछा मैंने, 29/20 पूछा है। 29/20 कहां पर है? सी ऑप्शन में, यह आंसर हो गया। मैंने आपसे बोला 85% की कमी। अब बच्चा थोड़ा दिमाग नहीं लगाएगा, 85% की कमी, वो पहले 85% को कन्वर्ट करेगा फिर घटा रहे, 85% की कमी हो गई तो 15% बचा, तो कितना आ गया? 3/20 आ गया। 3/20 कहां पर है? बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी तो जरूरी नहीं है कि परसेंटेज जो है वैसे डायरेक्ट हो, ऐसी भी तो हो सकती है। जैसे कि मैंने आपसे बोला 42 6/7, अब मेरे को रिलेट करना है। 14 2/7 जो होता है वो 1/7 हो गया, उसका 3 गुना 3/7 हो गया, 7 पे 3 बढ़ा 10/7 हो गया। तो क्या मेरा दिमाग तुरंत बता रहा है कि ये 10/7 होगा? डेट इज द की। आगे बढ़ा मैंने बोला 77 7/9, मुझे पता है 11 1/9 क्या होता है? 1/9, उसका 7 गुना 7/9, पर बढ़ोतरी है तो 9 में 7 की बढ़ोतरी है, 16/9। 16/9 कहां पर है? ये रहा ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। अब मैंने लगातार इंक्रीमेंट का लगा दिया, इसकी पूरी पीडीएफ में कुछ एक टॉपिक नहीं है, ठीक है। डीआई की जो मैंने क्लास में प्रैक्टिस कराई है, डीआई की एडिशन की प्रैक्टिस, मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस, रैंडम प्रैक्टिस कराई है। डीआई के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराया मैंने उसके अंदर, ठीक है। पर डीआई के अंदर जो कैलकुलेशन आती है वो मैंने प्रैक्टिस कराई है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज। अब मैं देखूं यहां पर लगातार परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बहुत जगह यूज होता है, लगातार पेन लिखते लगाते रहते हैं, जरूरत ही नहीं है। आपके दिमाग में फॉर्मूला है x+y+xy/100, लगाइए और आंसर निकालिए। फोकस करना है केवल इस पर, ये तो सामने लिखा ही है। जैसे मैंने बोला 20 और 25, तो 25 और 20 से गुणा करेंगे 500 आएगा, 100 से भाग करेंगे 5 आएगा, यानी 5 और जोड़ना है किसमें? इन दोनों में, 50 आ गया। 50 और 20 1000 आ गया, 1000 को 100 से भाग किया 10, यानी इन दोनों में 10 जोड़ना है, 80 आ गया। मैंने आपसे पूछा 35 और 20, नेट बताइए कितना आएगा 35 और 20 का? देखते ही निकलना चाहिए, क्योंकि आपको xy/100 पे फोकस करना है। 35 20 700 हो गया, 100 से भाग करा 7 आ गया, तो 7 जुड़ेगा किसमें? 55 में, कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। डीआई प्रैक्टिस वाली क्लास भाई कोई अलग से नहीं है, क्लास के बीच में ही है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं आपसे, एक इंक्रीमेंट है एक डिक्रीमेंट है, ठीक है। अब जैसे ये लिखा 20 का इंक्रीमेंट 15 का डिक्रीमेंट, फोकस करना है किस पे? एक्स वाई पे। 20 × 15 300, 300 को 100 से भाग किया 3, तो 3 घटा देंगे किसमें से? इसके अंतर में से। पहले योग में से योग में जोड़ रहे थे, अब अंतर में से घटाना है क्योंकि एक डिक्रीज होना है। 20 और 15 हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, तो 2% की बढ़ोतरी हो गई। अब मैं यहां देखता हूं 50 और 20 का नेट हो गया 1000, 1000/100 यानी 10, 10 घटाना है किसमें से? 50 और 20 में से। 50 और 20 हो गया 30, 30 में से 10 गया 20, 20% का इंक्रीमेंट पहला ऑप्शन। मैंने आपसे बोला 20 का इंक्रीमेंट 10 का डिक्रीमेंट, तो 20 और 10 हो गया 200, 100 से भाग किया 2, तो 2 घटाना है किसमें से? 20 में से 10 गया 10, 10 में से 2 गया 8, तो 8 का इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि इंक्रीमेंट वैसे ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये भी मैंने क्लास में कराया, ठीक है। इस तरीके के परसेंटेज है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जरूरी नहीं है जब भी नेट परसेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट निकालें तो वो परसेंट में ही आए, वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो ये भी जल्दी कैसे करना है ये भी मैंने क्लास में कराया है, ठीक है। ये देखिए ये सारे क्लास का ही है। अब मैं मल्टीप्लीकेशन पे आता हूं, देखिए डेसिमल वाली मल्टीप्लीकेशन। चलिए अब मैं, आप में से सब बच्चे समझ गए होंगे जो चीज मैंने समझाई थी। मैंने आपसे क्या बोला था? अगर ये इससे गुणा करना है 7 × 63.9, 63.9 ये आ गया, 4 × 36, 9 को इससे किया 0.9, 36.9। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब आपको सबको बताना है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा इनमें से? जल्दी से बताना है, क्या आंसर आएगा बताइए? 53.4 × 3, 53 × 159, 4 × 12,
यानी 1.2, 159 और 1.2 160.2, 160.2 कहां पर है, ये रहा। मैंने आपसे पूछा एक 12.4 इंटू 7, 12 सत्ते 84, 4 सत्ते 28, 84 और 2.8 86.8 कहां पर है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब और डेसिमल में पहुंच गए हम, ये क्लास में डिस्कस किए हमने सारे। ठीक है, मैंने आपसे बोला 0.7 इंटू 16.8, मैं क्या करूंगा, डेसिमल भूल के पहले क्या करूंगा, 16 सत्ते 112, 7 अट्ठे 56, इसका डेसिमल भूल गया मैं, 16 सत्ते 112, 7 अट्ठे 56, यानी 5.6, 117.6, 117.6 तो नहीं आएगा, 11.76 आएगा, क्योंकि एक डेसिमल में भूल गया था, इसलिए डी ऑप्शन मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब मैं और आगे आता हूं। अब आ गया 0.5 वाला। 0.5 की मल्टीप्लीकेशन बहुत जगह इस्तेमाल होती है। मैंने आपसे बोला 12 इंटू 8.5, 12 अट्ठे 96 और 12 का आधा 6, 96 और 6 102। मैंने आपसे बोला 5 इंटू 24.5, 120 और इसका आधा 2.5, 122.5। मैंने आपसे बोला, अब 0.25 वाले ले लेते हैं। चलिए, ये नंबर देखने में देखिए, अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं जो बता रहा हूं तो बहुत बड़ी मल्टीप्लीकेशन पड़ेगी। 32 इंटू 15.25, 32 को अगर मैं 15 से गुणा करता हूं, 15 से गुणा करने का मतलब है मेरे को 32 का 1.5 गुना नजर आ रहा है, 48 यानी 480, और इसका 25%, 0.25 का मतलब क्या है, 25%, यानी 8 हो गया, 480 और 8 488 हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। 0.125 का मतलब क्या है, 12.5%। ठीक है, 12.5% है, तो 16 6 96, 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो 1/8 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 16 और 2 96 और 2 98 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए क्या आएगा, इसका आंसर बताना है सभी को, क्या आएगा बताइए जल्दी से, क्या आंसर आने वाला है इसका। 72 इंटू 10 720, 12.5% मतलब 8 से भाग कर दो, यानी 9, 720 और 9 729। अगर आप ये तरीका नहीं लगाते हैं तो आप इसका आंसर इतनी जल्दी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके की फ्रैक्शन कैलकुलेशन भी हमने करी है। फ्रैक्शन ये सिंप्लीफिकेशन में यूज होती है बेसिकली। ठीक है, ये सारी हमने क्लास में करी है। ठीक है, डिवाइड भी, ये सिंप्लीफिकेशन डिवाइड वाली है, ये भी आपके इस्तेमाल होती है। ठीक है, चलिए एक आध मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। इस तरीके की सिंप्लीफिकेशन में देखिए बहुत जगह यूज होती है। अब होता क्या है, बच्चा मल्टीप्लाई करता है पहले, फिर आंसर निकालता है। एक तरीका ये होता है कि ए बाई बी और सी बाई डी लिखा है, ए सी से कर सकता है, ए बी से कर सकता है। ठीक है, सी भी ए से कर सकता है या सी डी से कर सकता है। उसके बाद ये गुणा हो जाते हैं, ये यहां चला जाता है। कैसे, मान लेते हैं एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये 25 दिया 75 और 32, 75 ऊपर 32 नीचे। ठीक है, कहां पर नजर आ रहा है, यहां पर नजर आ रहा है ए ऑप्शन में। मैंने यहां ले लिया 8 12, 4 से काटा 2 और 3, तो 10 यहां पर 27 नीचे, 10 यहां पर 27 नीचे, डी ऑप्शन। आगे देखिए, मेरे को 14 5 3 4 नजर आ रहा है, 56 और 15, 56 ऊपर 15 नीचे, तो ये आ गया 15 दिया 45 और 11 56। अब जैसे कि मेरे को ये सॉल्व करना है, 36 से काटूंगा 3 बारी में, तो 12/5, 12/5 मेरा आंसर हो जाएगा, ये रहा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन डिवीजन है। अब जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, आगे वाली चीज भी मैंने सारी कराई है आपको कोर्स में। अब मैं कुछ एक चीज टाइम एंड वर्क की ले लेता हूं, ये फिर मैं क्लास को खत्म करने वाला हूं। ठीक है, इस डेमो में मैंने आपको सारे टॉपिक तो नहीं बताए, पर काफी हद तक चीजें आपको बताई कि इंस्पेक्टर चालीसा बैच में एक्चुअली है क्या, वो आपकी कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करा सकता है। ऐसा नहीं है ना कि मैंने हवा में बोल दिया कि इंस्पेक्टर चालीसा बैच ले लो, इसमें ये है
और इम्प्रूव हो जाएगी। आप देखिए भी इसमें है क्या, बिल्कुल बेस पे काम किया है हमने। हमें बेस मजबूत करना है, हमने बहुत बड़ी ट्रिक नहीं, हमें बेस मजबूत करना है। हमें प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन परसेंटेज फ्रैक्शन डेसिमल इन सब पे काम किया और इन सबको तेज किया। ठीक है, अब मैं इधर देखता हूं, देखिए अब मैंने इसमें जो क्वेश्चन रखे हैं ना वो आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे, इतने जबरदस्त क्वेश्चन है। जैसे कि यहां पर आपके सामने है, देखिए क्या उसने बोला, ये देखिए इतना काम करता है इतने दिन में, पूरा काम कितने दिन में, ये क्या होता है 1/11, ये कितना आ गया 23/11। ठीक है, ये 1/11 आ गया, ये 23/11 आ गया। पूरा काम करना है तो 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो 23 आ जाएगा। 23 कहां पर है, ये रहा। और आगे देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा ये 36 4/11% काम, ये कितना हो गया 4/11 वर्क। ये कितना आ गया 45 और 4 44 और 4 48, 48/11। ठीक है, इंटू 11/4, क्योंकि ये क्या है ध्यान से देखिएगा, ये क्या है 4/11 काम करता है कितने दिन में 48/11 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करेगा, इसका उल्टा गुणा कर दूंगा, पर ये दिमाग में करूंगा मैं, 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ा, मैंने आपके सामने ये लिखा, ये क्वेश्चन ही देखिए, ये सारे क्वेश्चन क्लास के हैं। टाइम एंड वर्क की कैलकुलेशन का मतलब टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया मैंने उसमें। प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया मैंने। SICA की कैलकुलेशन का मतलब SICA का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया। पर जो कैलकुलेशन बच्चे के दिमाग में पहले से अच्छी से होनी चाहिए थी, मैंने आपको वो सिखाई है। ठीक है, मैं पेपर में जा रहा हूँ, मैं ये चीजें करके जा रहा हूँ। अब मैंने क्या देखा, यहाँ 16 2/3 है, या 44 4/9 है। इतना काम करता है इतने दिन में, इतना काम कितने दिन में। अब दोनों का ही मेरे को रेशियो पता है, ये 1/6 है, ये 4/9 है। अगर आप रेशियो निकालते हैं 1/6 और 4/9 का, तो 9:24 आ जाएगा। 9:24 का मतलब है 3 और 8, और 3 और 8 का मतलब है कि 3 की वैल्यू अगर 37.5 है तो 8 की कितनी होगी 100 हो जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा जल्दी बताया मैंने आपको, पर वहां समझाया है। ठीक है, आप इस चीज के लिए तैयार रहिए, ऐसी चीजें आपको कभी भी मिल सकती हैं। अब मैंने यहां पर देखा, ये देखिए किताब में भी नहीं मिलेगा, और ये हम सालों से करा रहे हैं। ठीक है, इसे अपडेशन बोलते हैं। ये मैं आज से नहीं करा रहा, सालों से करा रहा हूं ये चीज, कि ए ने 35% काम किया 140 दिन में, तो इतना इतना परसेंट इसका कितने दिन में करेगा। 35 का 4 गुना नजर आ रहा है। ठीक है, तो मुझे समझ आ रहा है कि 100% काम 400 दिन में होगा। अब मुझे कितना कराना है, ये 1/3 है, 3/4 है, 3 से 3 घटा 1/4, तो 400/4 यानी 100 दिन। 100 दिन मेरा आंसर हो गया, पर दिखने में लगेगा ये, और मैंने आपको यही बताया कि दिखने में चीजें अलग लगती हैं पर होता उनमें कुछ भी नहीं है। इस चीज के लिए तैयार रहिए। इंस्पेक्टर चालीसा बैच में, कैलकुलेशन बैच में टाइम एंड वर्क रखने का क्या मतलब होता है, SICA रखने का क्या मतलब होता है। बेसिक कैलकुलेशन तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये सभी होती है। मैंने LCM भी रखा है कि LCM जल्दी कैसे निकालना है, सर्ट्स को जल्दी कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अच्छा आगे देखिए, और भी ज्यादा बढ़ा दिया मैंने। ये देखिए एक क्वेश्चन मैं ये भी ले लेता हूं, चलिए 50% ऑफ 2/3, देखिएगा ध्यान से। 50% ऑफ 2/3 यानी 1/2, 2 से 2 कटा 1/3, 1/3 इतने दिन में, पूरा काम 100 दिन में, ये पता लग गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये क्या आ गया 1/7, 1/7, 7/11, 7 से 7 कटा, 11 से 11 कटा 1/4, 1/4 कितने दिन में 25 दिन में, यानी ए ऑप्शन आंसर हो गया। ये तो किसी टाइम एंड वर्क के बुक के क्वेश्चन में भी नहीं मिलेगा आपको, पर हमने इंस्पेक्टर 40 में कराया है ये। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन इसलिए कराई है कि आपका दिमाग जो है ना वो एग्जाम ओरिएंटेड बनकर जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप केवल कंटेंट पढ़ गए और पेपर में उम्मीद लगा रहे हैं कैलकुलेशन ही ना आए। कैलकुलेशन नहीं आएगी तो वो सभी के लिए नहीं आएगी और दिक्कत हो जाएगी, और ऐसा कभी नहीं होगा कि कैलकुलेशन ना आए। इस उम्मीद के साथ पेपर में मत जाइए। तो ये थी हमारी एक छोटी सी झलक इंस्पेक्टर चालीसा बैच की। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी और सीखने को आपको कुछ ना कुछ जरूर मिला हो।
सीखने को अगर आपको नहीं भी मिला हो तो आपकी साइकोलॉजी तो कम से कम चेंज हुई हो कि यार हाँ, एग्जाम के लिए मेरे को अपना ब्रेन जो है शार्प करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इन सब पे काम करना है। आप सबके लिए मैंने फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डलवाई है। कंप्लीट कोर्स की नहीं है, कई सारी चीज़ें उसमें से मिसिंग भी हो सकती है, ठीक है। जैसे डीआई का मैंने बताया था, बीच वाला पार्ट जो मैंने क्लास में कराया, क्योंकि वो ऐसा पार्ट है जिसकी फाइल नहीं बन सकती थी, ठीक है, क्लास में ही कराया वो। तो जितना हो सकता है मैंने पीडीएफ आपके लिए फ्री डलवाई है। बैच आप चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, आप पीडीएफ से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो केवल ये करिए कि डेली रूटीन में अपनी प्रैक्टिस में लाइए उस चीज़ को कि डेली का ना मेरे को आधा घंटा पौना घंटा अपनी लाइफ का अगले 1 साल तक कैलकुलेशन को देना है। इससे क्या होगा, ये नंबर ना दिमाग में आते रहेंगे जाते रहेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। और होगा क्या, जब भी नंबर देखेंगे देखते ही वो दिमाग से निकल के आएगा कि भाई ये इसके बराबर है, ठीक है। और प्लस माइनस का ऑपरेशन फास्ट होगा। स्टार्टिंग में गलत भी होंगी चीजें, गलती से मत डरना, पर धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी ब्रेन को और एक्यूरेसी आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करना इस क्लास को अगर पसंद आया, और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको भी महसूस होती है कि इसकी ज़रूरत, और आपको भी लगता है कि हाँ यार इसके चक्कर में भी समय लगता है, ठीक है।